इस सेशन में हम बात करेंगे टीडीएस सर्टिफिकेट सेक्शन 203। आप सबको पता है डिडक्टर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिडक्टी। तो दैट मीन्स डिडक्टर जो भी टीडीएस डिडक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट जो पेमेंट वो डिडक्टी को करता है, तो इस टीडीएस डिडक्शन के लिए कि कितनी अमाउंट पे की गई है, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है और वो जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है, इन सभी बातों के लिए एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी। और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर यह जो टीडीएस डिडक्ट किया गया, इसका क्रेडिट जो है वो डिडक्टी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, वो इस टीडीएस का क्या करेगा, क्रेडिट क्लेम करेगा। तो बहुत पहले जो है यह सारी प्रोसेस जो है वो मैनुअल थी। इट मींस आपको पेपर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था बाय द डिडक्टर, लेकिन आज की डेट में ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये जो सारी प्रोसेस है, ये ऑनलाइन है। और डिडक्टी जो है वो अपने फॉर्म 26 एएस में यह वेरीफाई कर सकता है कि डिडक्टर के द्वारा वो जो टीडीएस है वो सही से डिपॉजिट करा दिया गया है या नहीं। अगर 26 एएस में रिफ्लेक्ट करता है जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द डिडक्टर, इट मींस वो टीडीएस सही से डिपॉजिट कर दिया गया है। लेकिन अगर 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे में डिडक्टर के द्वारा कोई ना कोई जो है कमी यहाँ पर की गई है, या तो उसने अपनी टीडीएस रिटर्न ही फाइल नहीं की है, या फिर उसने अपनी जो टीडीएस रिटर्न फाइल की है वो गलत इंफॉर्मेशन के साथ फाइल कर दी है। तो ऐसे में फॉर्म 26 एएस क्या है, ये डिडक्टी जो है चेक कर सकता है इनकम टैक्स पोर्टल पर कि जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द डिडक्टर, क्या वो टीडीएस डिपॉजिट कर दिया गया है या नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट एक अलग डॉक्यूमेंट है जो किसके द्वारा दिया जाना है, बाय द डिडक्टर। तो जो सबसे पहला सवाल है कि हु विल इशू द टीडीएस सर्टिफिकेट, दैट इज डिडक्टर। जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है वो क्या करेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या ये मैंडेटरी है? जी हाँ, डिडक्टर के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि अगर उसने टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो डिडक्टी को क्या करेगा, एक टीडीएस सर्टिफिकेट जो है इशू करेगा। और उस टीडीएस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि उसने वो जो टीडीएस है किस अमाउंट पर डिडक्ट किया है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और कब उसने वो टीडीएस जो है पे कर दिया है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। और अगर सब कुछ सही से प्रोसेस किया गया है तो डिडक्टी के 26 एएस में वो ट्रांजैक्शन दिखाई देगी, जिसको हम डिटेल में जब हम 26 एएस को जो है डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 26 एएस में वो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होती है। तो सबसे पहली बात कि सेक्शन 203 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो रिक्वायर करता है कि जो डिडक्टर है वो क्या करेगा, एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो यहां पर एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स प्रोविजन, वो क्या करेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो फॉर्म है वो फॉर्म बताया गया है कि किस फॉर्म में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो यहां पर रूल 31 है जो हमें बताता है कि किस फॉर्म में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो यहां पर यह डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये मिस्टर ए है जो क्या है, डिडक्टर है, और ये मिस्टर बी है जिनका टीडीएस डिडक्ट किया गया है। अगर जो डिडक्टर है उन्होंने जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो टीडीएस डिडक्ट किया है रिगार्डिंग सैलरी, मींस जो मिस्टर ए है वो सैलरी की पेमेंट कर रहे थे और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है, तो ऐसे में फॉर्म 16 जो है इशू किया जाएगा बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी। और अगर जो पेमेंट की जा रही है वो सैलरी के अलावा की जा रही है, लाइक कोई कमीशन पे किया गया है, कोई रेंट पे किया गया है, कोई प्रोफेशनल फीस पे की गई है, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो ऐसे में जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा
वो किया जाएगा इन फॉर्म 16A। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A कैसे इशू किए जाएंगे, कैसे जनरेट किए जाएंगे, वो सब हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में देखेंगे कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A कैसे जनरेट होते हैं और कैसे डिडक्टर जो है वो टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टी को इशू करता है। तो यहां पर सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, टीडीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जनरली दो तरह के टीडीएस सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। अगर जो डिडक्टर है वो सैलरी की पेमेंट करते हुए टीडीएस डिडक्ट करता है तो ऐसे में फॉर्म 16 इशू किया जाएगा बाय द डिडक्टर। और अगर सैलरी के अलावा और कोई पेमेंट की गई है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में फॉर्म 16A इशू किया जाएगा बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी। ये बात जो है रूल 31 में लिखी गई है, बताई गई है कि the certificate of deduction of tax at source by any person in accordance with the income tax provision, the certificate of tax by the employer on behalf of the employee shall be form number 16। फॉर्म नंबर 16 में इशू किया जाएगा if the deduction or payment of tax is under section 192, that is payment of salary। और अगर सैलरी के अलावा कोई पेमेंट की गई है, जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है, कमीशन की पेमेंट की गई है, रेंट की पेमेंट की गई है, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट की गई है, तो ऐसे में फॉर्म 16A जो है वो इशू किया जाएगा इफ द डिडक्शन इज मेड अंडर एनी अदर प्रोविजन। तो एनी अदर प्रोविजन कोई भी प्रोविजन हो सकता है, किसी तरह की भी पेमेंट हो सकती है जो कि बेसिकली टीडीएस के लिए लायबल है। अब बात आई क्या फॉर्म 16 और 16A के अलावा भी और कोई टीडीएस सर्टिफिकेट होता है? जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ टीडीएस सर्टिफिकेट है जैसे कि फॉर्म 16D, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D, फॉर्म 16E। तो ये कब इशू किए जाएंगे वो भी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आई कि ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, इन टीडीएस सर्टिफिकेट्स पर क्या डिटेल्स मेंशन की जाएगी? तो ऐसे में बताया गया द सर्टिफिकेट रेफर्ड शैल स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करेंगे? परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द डिडक्टी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या मान के चलिए कि अगर डिडक्टी का परमानेंट अकाउंट नंबर सही है तो ही वो अपने टीडीएस का क्रेडिट ले पाएगा, तो ही उसके फॉर्म 26AS में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगी। अगर डिडक्टर ने गलती से परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर कोई मिस्टेक कर दी या किसी और व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया टीडीएस रिटर्न के अंदर, तो ऐसे में सही व्यक्ति को टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए टीडीएस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने कहा कि मैंडेटरी है। भले ही हमने ये ऑप्शन दे दिया फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा, उसके बावजूद भी डिडक्टर को जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा, ताकि यह पता लग सके कि जो डिडक्टर है उसने सही इंफॉर्मेशन प्रोसेस की है या नहीं। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, दैट इज 10 नंबर ऑफ द डिडक्टर। जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका 10 नंबर और जिसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका 10 नंबर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज चालान डिटेल्स। जिस चालान के जरिए टीडीएस की पेमेंट की गई तो उसके रिगार्डिंग कहा गया अगर चालान के जरिए पेमेंट की गई है तो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम जनरली सिन कहते हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट डिडक्टर है तो ऐसे में बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान पेमेंट की गई है तो ऐसे में बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस पर मेंशन होना चाहिए, किस पर? टीडीएस सर्टिफिकेट पर। इसके अलावा वो जो टीडीएस डिपॉजिट किया गया है उस टीडीएस की जो रिटर्न फाइल की गई है उस रिटर्न का रिसिप्ट नंबर ऑफ ऑल द रेलिवेंट क्वार्टरली स्टेटमेंट, वो क्या करनी है? मेंशन करनी है।
जो फाइल की गई है उन टीडीएस रिटर्न्स का जो रिसिप्ट नंबर है वो उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए। एक बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है, फॉर्म 16 जो इशू किया जाता है वो एनुअली बेसिस पर इशू किया जाता है और फॉर्म 16 एक क्वार्टरली बेसिस पर इशू किया जाता है। इट मींस सैलरी के रिगार्डिंग जो फॉर्म 16 इशू होगा वो साल में एक बार इशू होगा आफ्टर द क्लोजर ऑफ द ईयर। और ऐसे में यह जो सर्टिफिकेट होगा यह एनुअल बेसिस पर होगा। तो इसके लिए कहा गया कि जो Q1, Q2, Q3, Q4 में आप जो टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे सैलरी के रिगार्डिंग, दैट इज फॉर्म 24Q, इन सभी रिटर्न फॉर्म्स का रिसिप्ट नंबर जो है वो फॉर्म 16 के अंदर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक एनुअली फॉर्म है, एनुअल बेसिस पर इशू होगा। तो ऐसे में एक फॉर्म के अंदर ही सभी क्वार्टर्स की जो टीडीएस रिटर्न्स हैं उनका रिसिप्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन किया जाएगा। जबकि जो क्वार्टरली सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 जो कि क्वार्टरली बेसिस पर इशू होंगे, तो ऐसे में जिस क्वार्टर के लिए वो सर्टिफिकेट है उस क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न है उसका जो है वो रिसिप्ट नंबर जो है उस पर मेंशन होगा। तो जनरली जो है 26Q फाइल की जाती है बाकी सभी अदर पेमेंट्स के लिए। तो ऐसे में फॉर्म 26Q है जो आपकी, उसका जो रिसिप्ट नंबर होगा वो जो है उसमें मेंशन किया जाएगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि receipt number of the relevant quarterly statement of tax deducted at source in accordance with the provision of Rule 31A. Receipt number of all the relevant quarterly statement in case tax is deducted at source from income chargeable under the head salaries. तो सैलरीज के रिगार्डिंग तो आपको सभी रेलिवेंट क्वार्टर्स की रिसिप्ट नंबर उसमें मेंशन करनी होगी, जबकि अदर देन सैलरी के रिगार्डिंग आपका जो रेलिवेंट क्वार्टर है, जिस क्वार्टर के लिए वो सर्टिफिकेट है, उस क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न है उसका जो रिसिप्ट नंबर है वो मेंशन किया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है कब तक इशू किया जाना है। तो जैसा कि हमने देखा फॉर्म 16 जो है वो एनुअल बेसिस पर इशू किया जाना है, जबकि फॉर्म 16A जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर इशू किए जाने हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग जो है वो डेट बताई गई है फॉर इशुएंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर फॉर्म 16 इशू किया जाना है तो कहा गया 15 जून of the financial year immediately following the financial year in which the income was paid and tax was deducted. It means अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, तो जो सैलरी जो पे की गई है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है, इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म 16 है वो 15 जून 23 तक इशू किया जाना चाहिए बाय द डिडक्ट। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, इस पीरियड में जो सैलरी पे की जाएगी इस पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा उसका जो फॉर्म 16 है वो 15 जून 24 को जो है वो इस डेट तक इशू हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें फॉर्म 16A की, तो ये क्या है, क्वार्टरली, जबकि फॉर्म 16 क्या है, एनुअली। तो क्वार्टरली केसेस में कहा गया 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। जो आपकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, लेट्स से अगर Q1 की बात करें अप्रैल टू जून, दैट इज 31 जुलाई जो है वो आपकी ड्यू डेट रहती है। अगर हम Q2 की बात करें दैट इज जुलाई टू सितंबर, तो 31 अक्टूबर जो है वो आपकी जो है ड्यू डेट रहती है। अगर हम बात करें Q3 की, तो यहाँ पर 31 जनवरी जो है वो आपकी जो है ड्यू डेट रहती है। और Q4 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है 31 मई जो है वो आपकी जो है ड्यू डेट रहती है। तो इन सभी ड्यू डेट्स के विद इन 15 डेज आपको इन ड्यू डेट्स के बाद 15 दिन का और समय दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप जो रिटर्न्स फाइल करते हैं टीडीएस की, उसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही वो रिटर्न्स प्रोसेस होंगी, आप क्या करेंगे, टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। और जैसे ही आप टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, उसके कुछ समय बाद वो अप्रूव कर दिए जाते हैं और वो जो है टीडीएस सर्टिफिकेट आपके जनरेट हो जाते हैं, जो हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे कि कैसे आप उन सभी टीडीएस सर्टिफिकेट्स को अप्लाई करेंगे, कैसे वो अप्रूव होते हैं और कैसे आप उनको जनरेट करेंगे। तो यहां पर कहा गया 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट
फॉर फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर रूल 31A। तो यहाँ पर रूल 31A में जो है आप टीडीएस रिटर्न जो फाइल करते हैं उसके बाद आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा। इन केस ऑफ फॉर्म 16 आपको 15 जून तक का समय दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म 16 जो है वो इशू करना है। तो ऐसे में वहां पर जो है आपको थोड़ी सी टाइम लिमिट ज्यादा दी गई है। अब उसके बाद मैंने आपसे बात की थी क्या फॉर्म 16 और 16A के अलावा भी और टीडीएस सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो मैंने आपको कहा था फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D एंड फॉर्म 16E। अब वो कब जनरेट किए जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग बताया गया कि जब आपको सेक्शन 194IA में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है, तो ऐसे में आप एक फॉर्म फाइल करते हैं, फॉर्म नंबर 26QB। तो अगर आपने फॉर्म नंबर 26QB फाइल किया है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या जनरेट करेंगे, फॉर्म 16B, जो कि क्या होगा, टीडीएस सर्टिफिकेट। कब तक जो है आपको जनरेट करना है, दैट इज विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट। तो जनरली सेक्शन 194IA की अगर मैं बात करूं तो जब 50 लाख रुपीज से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे में बायर को 1% का टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसके लिए फॉर्म 26Q भी फाइल किया जाता है, जो कि एक चालान कम स्टेटमेंट है, जहां पर आपको रिटर्न अलग से फाइल नहीं करनी पड़ती। आपके लिए चालान और रिटर्न दोनों को मिलाकर एक फॉर्म बनाया गया, फॉर्म 26QB। जब आप ये फॉर्म फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म 16B जनरेट करेंगे, जो आप डिडक्टी को इशू करेंगे। अब इसके लिए जो टाइम लिमिट बताई गई, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट। जब आपकी चालान कम स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म 26QB फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी उसके 15 दिनों का आपको जो है आगे समय दिया गया है। और अगर मैं बात करूं फॉर्म 26QB फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, तो जिस मंथ में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है उस मंथ के एंड होने तक, एंड 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। तो जिस महीने में आपका टीडीएस डिडक्ट होना है उस महीने के एंड से 30 दिनों का समय दिया गया है आपको फॉर्म 26QB फाइल करने के लिए, और उसके आगे 15 दिनों का आपको समय दिया गया है उसके रिगार्डिंग टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। उसके बाद बात आती है 194IB सेक्शन, जो बात करता है टीडीएस इन केस ऑफ रेंट। जहां पर 50,000 रुपए से ज्यादा की अगर रेंट की मंथली पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो आपको एक फॉर्म 26QC फाइल करना होता है, जो कि अगेन एक चालान कम स्टेटमेंट है, और इसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म 16C जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो यहां पर भी अगेन 15 डेज का आपको टाइम दिया गया है फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द फॉर्म 26QC। जब आपको फॉर्म 26QC फाइल करना होता है उसके अगले 15 दिनों के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16C जो है वो इशू करना है। नेक्स्ट जो है, अगर आपने सेक्शन 194M जो कि कुछ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो ऐसे में आपको फॉर्म 26QD फाइल करना होता है, जो कि अगेन एक चालान कम स्टेटमेंट है, और इसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म 16D जो है वो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है, और इसमें भी आपको 15 दिनों का समय दिया गया है। जब भी आपकी जो ड्यू डेट होगी फॉर फाइलिंग फॉर्म 26QD, तो ऐसे में आपको उसके 15 दिनों के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16D जो है वो इशू करना होता है। नेक्स्ट आता है 194S, जो कि रिगार्डिंग विचुअल एसेट्स जो है लाइक क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो है आपका अगर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जिसके लिए फॉर्म 26QE फाइल करना होता है, जो कि अगेन एक चालान कम स्टेटमेंट है। तो ऐसे में फॉर्म 16E जो है वो आपको इशू करना होता है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26QE। तो ये जो है 4 अलग तरह के जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो आपको इशू करने होते हैं, फॉर्म 16B, 16C, 16D, 16E, जो कि रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफाइड केसेस में ही एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर पेमेंट ऑफ रेंट, या फिर स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स,
या फिर वर्चुअल एसेट्स क्रिप्टो करेंसीज के केस में। तो ये बेसिकली जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। आई होप टीडीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी। फॉर्म 16 से लेकर फॉर्म 16A, 16B, 16C, 16D, 16E क्या है, कब इशू किए जाने हैं, क्या टाइम लिमिट्स है, कौन इशू करता है, तो ये सभी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। टीडीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ जनरल बातें जो रूल्स में बताई गई है, जैसे कि अगर जो एम्प्लॉई है एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी इनकम अर्न की है उसने ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे में कहा गया कि जो फॉर्म 16 है, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 16 में क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, तो फॉर्म 16 दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो कहा गया कि अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो यह जो पार्ट ए है वो सभी इंप्लॉयज के द्वारा अलग अलग इशू किया जाएगा। लेकिन जो पार्ट बी है, वो जो लास्ट एम्प्लॉयर है जिसके वहां से सैलरी इनकम अर्न की गई है बाय द एम्प्लॉय, उसके द्वारा इशू किया जा सकता है। या फिर अगर जितने भी इंप्लॉयर है वो सभी अपना अलग अलग पार्ट भी इशू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि कंसोलिडेटेड पार्ट भी इशू किया जाए, तो ऐसे में जो भी लास्ट एम्प्लॉयर है वो फॉर्म 16 का जो पार्ट बी है वो जनरेट कर सकता है, इशू कर सकता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय को जो है सभी इंफॉर्मेशन जो है अपने लास्ट एम्प्लॉयर को जो है शेयर करनी होगी, तभी जो है लास्ट एम्प्लॉयर ऐसा कर पाएगा। उसके अलावा कहा गया कि अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है अगर गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो ऐसे में एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है वो बाय दी डिडक्टर जो है इशू किया जा सकता है। हालांकि आज की डेट में सभी काम जो है ऑनलाइन है, सॉफ्ट कॉपीज में है। जनरली आपने देखा होगा पीडीएफ फॉर्म्स में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो सेंड किए जाते हैं। तो ऐसे में जो है ओरिजिनल और डुप्लीकेट्स का जो एक, मैं कहूं अगर एक जो वैलिडिटी है वो आज की डेट में खत्म हो चुकी है। पहले जब पेपर फॉर्म होते थे, जब पेपर पर जो है फॉर्म 16 या 16A इशू किए जाते थे, तो ऐसे में बहुत जो है इसकी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन आज की डेट में सॉफ्ट कॉपीज है, जनरली आपके व्हाट्सएप पर, जनरली आपकी ईमेल्स पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे में ओरिजिनल और डुप्लीकेट वाला जो डिफरेंस है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा यह जो फॉर्म 16 है वो डिडक्टर के द्वारा डिजिटलाइज साइन करना होगा, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी का यूज करते हुए जो है वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम जो है वो सभी प्रोसीजर, फॉर्मेट, स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करते हैं रिगार्डिंग जो भी आपका ऑनलाइन मैकेनिज्म। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप ऑनलाइन जो है ट्रेसिस पर कैसे जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16A है या फिर अदर फॉर्म्स हैं टीडीएस सर्टिफिकेट्स के, वो कैसे आप जो है अप्लाई करते हैं और कैसे वो जो है अप्रूव किए जाते हैं, वो सभी पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है सारा ऑनलाइन है। तो ऐसे में ये बताया गया है कि एक विंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, जो इन सभी पूरे प्रोसीजर को, मैकेनिज्म को क्या करती है, इसको जो है ऑर्गेनाइज करती है। तो आई होप टीडीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपके जो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक फॉर्म्स को, कि उन सभी फॉर्म्स में कहां पर क्या डिटेल्स जो है मेंशन की जाती है। जो सभी बातें जो सेक्शन 203 में बताई गई है, जो रूल्स में बताई गई है, रूल 31, रूल 31A में बताई गई है, वो सभी कैसे प्रैक्टिकली टीडीएस सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिलती है।